हाय फ्रेंड्स, टेक रीडिफाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। इसके बीच डिफरेंस देखने वाले हैं हम। वेयर, लेट और कॉन्स्ट के बीच डिफरेंस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं ये सब वर्क कैसे करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं वेयर है क्या। इक्मास्क्रिप्ट 6 जो 2015 में रिलीज हुआ था और इसमें लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो उसके पहले हम वेयर यूज किया करते थे। सो कुछ इश्यूज के कारण यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट आया और अभी हम लोग इसी का यूज करते हैं। सो स्कोप ऑफ वेयर। स्कोप ऑफ वेयर क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लोबली स्कोप्ड होता है और फंक्शनल या लोकली स्कोप्ड होता है। ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शनल या लोकली स्कोप्ड, इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम VS कोड में चल के देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में। सो एक बार चलते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन में, देखते हैं क्या है। ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर हम वेरिएबल को फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबली स्कोप में जाता है। वो ग्लोबली स्कोप होता है। जो वेरिएबल हम फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं वो होल विंडो में अवेलेबल होता है। तो ये कैसे होता है आखिर, ये ग्लोबली स्कोप्ड है, ये क्या है। यहाँ पे ग्रिट, जब इसको हम यहाँ पे लॉग करते हैं console.log ग्रिट और इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा पेज आता है। सो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि ये वेयर ग्लोबली है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिबगर लगाते हैं, ठीक है, और पेज को रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन बना है ग्लोबल नाम का और यहाँ पे विंडोज भी लिखा गया। इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। अभी हम देखें ना, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं तो यहाँ पे बोल रहा था क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वेयर आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर होता है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है, वो अवेलेबल होता है होल विंडो के लिए। होल विंडो मीन्स ग्लोबल, ये ग्लोबल ही विंडो है। यहाँ पे देखेंगे अभी ये वेयर है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन ये ग्रिट, इसमें अगर ग्रिट सर्च करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रिट वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है इन ग्लोबल में, बस इसमें अनडिफाइन है क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जैसे ही ये मेरा लाइन एग्जीक्यूट होता है, सो अभी हम देखेंगे अपने ग्रिट में यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ गया और आने के बाद हम इसको अब लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही लॉक करें तो हम देख पाएंगे अपने कंसोल में, यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरा गुड मॉर्निंग। जो भी वेरिएबल हम वेयर के नाम से डिक्लेयर करते हैं उसका टाइप अगर वेयर हो वो ग्लोबल स्कोप में जाता है। और ये क्यों बोल रहा है कि फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर करेंगे तो ग्लोबल स्कोप जाएगा। चलिए हम वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर करके देखते हैं। तो डिबगर हटाते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने VS कोड में। जाने के बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लॉग करते हैं console.log ग्रिट को लॉग करने के बाद हम चलते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउजर में और देखते हैं एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक सेकेंड, चलते हैं स्क्रिप्ट में, फंक्शन को कॉल करते हैं। ग्रीटिंग को हम कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भी आ रहा है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग भी आ रहा है। यहाँ पे एक डिबगर पुट करते हैं और एक डिबगर यहाँ पे भी पुट करते हैं। इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे हम ब्राउजर को रिफ्रेश किए। रिफ्रेश करने के बाद देखिए अभी मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन से पहले मेरा ग्लोबल बन गया है और ग्लोबल में हम देखें तो मेरा जो ग्रिट है वो अवेलेबल है और ये क्या है, अनडिफाइंड है। और यहाँ पे भी एक ग्रिट है बट ये ग्रिट इसमें नहीं शो हो रहा है। ये शो कहाँ होगा, ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन क्या है इसको हम देखते हैं। फंक्शन जो मेरा वेरिएबल होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है और फंक्शन स्कोप होता है। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में देखे थे ग्लोबली स्कोप्ड होता है और फंक्शन या लोकली स्कोप्ड होता है। हम ग्लोबल में अगर डिक्लेयर करते हैं, जो वेरिएबल हम ग्लोबल में डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल में ही यूज कर सकते हैं और फंक्शन के इनसाइड उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं वो हम फंक्शन के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम फंक्शन स्कोपेड। ये वेरिएबल जो है मेरा, ये वेरिएबल लाइन नंबर 6, ये मेरा फंक्शन स्कोपेड हुआ। तो ये पता कैसे चलेगा कि फंक्शन स्कोपेड है। चलिए हम स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये मेरा ग्लोबल
जो है मेरा ग्लोबल वेरिएबल वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ फंक्शन के अंदर आए, सो देखिए ये लाइन नंबर 9 पे आया और मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी। अभी हम इसको कॉल करते हैं। सो देखिए अभी मेरा फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन कॉल होने के बाद ये एग्जीक्यूशन, ये मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ चला गया, फंक्शन के अंदर। सो ये कैसे पता चला कि फंक्शन के अंदर गया? सो यहाँ पे देखिए पहले ये ग्लोबली एनोनिमस जो होता है वो ग्लोबल कॉल होता है। अभी देखिए ये ग्लोबल कॉल पे है, अभी हम ग्रिड पे कॉल कर रहे हैं, ग्रिड पे ये फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है। सो अभी इसके पहले कमांड ग्लोबल के पास था, एनोनिमस मीन्स ये कमांड ग्लोबल के पास होता है। अभी मेरे ग्रिड के अंदर गया तो ये एक लोकल हो गया, ये लोकल हमारा लोकल सेक्शन हो गया। यहाँ पे देखिए गया तो आप एक लोकल सेक्शन बना जिसके अंदर ग्रिड है और ये ग्रिड अनडिफाइंड है। सी ये जो यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल के अंदर ग्रिड है, ये ग्रिड ये दूसरे मेमोरी के अंदर है। सी देखिए इसके अंदर गुड मॉर्निंग है, ये ग्लोबल के अंदर जो मेमोरी है उसके अंदर मेरा ग्रिड है। और ये जो लोकल है ये फंक्शन के अंदर है, इसके अंदर मेरा ग्रिड है लेकिन अनडिफाइंड है क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी तक। सो देखिए जो भी ग्लोबल हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के आउटसाइड, क्योंकि ये फंक्शन के इनसाइड हो गया। सो फंक्शन के इनसाइड जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, वैर हो या लेट हो या कॉन्स्ट हो, वो लोकली होता है, वो फंक्शन स्कोपेड होता है या लोकल स्कोपेड होता है। फंक्शन और लोकल स्कोपेड का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल है वो लोकल स्कोप है या फंक्शन स्कोप है तो उसको आप उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वैर टाइप का हो या लेट टाइप का हो या कॉन्स्ट टाइप का हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो फंक्शन के अंदर है वो तो उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब है फंक्शन स्कोप। तो ये मेरा वैर जो है लाइन नंबर 1 का, ये मेरा ग्लोबल स्कोप हो गया और ये मेरा लाइन नंबर 6 का जो वैर है ग्रिड, ये मेरा फंक्शन स्कोप हो गया। तो यहाँ पे 2 मेमोरी बना, एक मेमोरी इस ग्लोबल के लिए जो ग्लोबल में है, आप जाइएगा ग्लोबल में तो इसमें जो ग्रिड है यहाँ पे कहाँ गया भाई, तो आप ग्लोबल में जाइएगा तो ग्लोबल में जो ग्रिड है एक सेकेंड यहाँ पे, ये ग्लोबल मेमोरी के अंदर है, ये ग्रिड ग्लोबल मेमोरी के अंदर डिफाइन है। और ये देखिए यहाँ पे एक लोकल मेमोरी है जिसके अंदर ग्रिड डिफाइन है लेकिन अनडिफाइंड है। जैसे हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं सो देखिए हमारे लोकल में गुड इवनिंग है जो डिफाइन हो गया, इसके अंदर वैल्यू असाइन हो गया गुड इवनिंग। सो ये मेरा लोकल है और इस एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, देखिए ये आ गया लाइन नंबर 8 पे। हम एक और देखिए ये लाइन नंबर 8 पे आ गया और मेरा गुड इवनिंग भी प्रिंट हो गया यहाँ पे। और इसको जब पास करेंगे तो ये मेरा लोकल मेमोरी है वो डिलीट हो जाएगा। अब ये कमांड आ गया मेरा ग्लोबल के अंदर, लोकल का काम खत्म हो गया। सो चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, देखते हैं क्या है। सो यहाँ पे हो गया, ये हम समझ गए ग्लोबल स्कोप और फंक्शन और लोकल स्कोप ये क्या है। और ग्लोबल स्कोप में जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो पूरा होल विंडो के लिए अवेलेबल होता है। सो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि विंडो के लिए अवेलेबल है या नहीं है, एक बार चलते हैं अपने ब्राउजर में। सो ये डिबगर हटाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चलिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग मिल गया, गुड इवनिंग मिल गया। सो ये लोकल मेमोरी में है और ये ग्लोबल मेमोरी में है। तो चलिए ग्रिड को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे विंडो लिखते हैं, विंडो डॉट ग्रिड। सी देखिए विंडो मीन्स क्या हो गया हमारा ग्लोबल, विंडो मीन्स ग्लोबल हो गया। तो ये ग्लोबली अवेलेबल है, यहाँ पे भी ग्रिड है लोकली लेकिन उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते ग्लोबली में क्योंकि विंडो शब्द, विंडो वर्ड है जो ये ग्लोबल के लिए यूज होता है। तो विंडोज डॉट ग्रिड लिखे तो ऑटोमेटिक क्या आया मेरा गुड मॉर्निंग, यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये मतलब है विंडो का। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आप देख सकते हैं, ये मैं नोट जो बनाया हूं मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर वेरिएबल्स कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। बेसिकली ये बोल क्या रहा है, जो वेरिएबल हम वेयर से डिक्लेयर करते हैं उसको हम अपडेट कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये मतलब क्या है इसका, चलिए कोड में चलते हैं, VS कोड में देखते हैं। रीडिक्लेयर कर सकते हैं और इसको हटाते हैं, हटाने के बाद यहाँ पे देखते हैं रीडिक्लेयर मीन्स हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वेयर ग्रीट इक्वल टू अगेन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर यहाँ पे हम लॉग करते हैं तो ये ग्रीट, वन सेकेंड, ग्रीट, और चलते हैं अपने इसको सेव करते हैं।
पहले इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं ब्राउज़र में। जाने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। सी अभी मेरा, एक सेकेंड क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे अभी मेरा गुड इवनिंग आ रहा है। इसमें क्या हुआ, ये गुड इवनिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम क्या किए, इसको अपडेट नहीं किए, रीडिक्लेयर किए। सो वेरिएबल केस में क्या होता है कि आप कोई वेरिएबल है, उसका टाइप वैर है, सो आप उसको फिर से वैर ग्रीट सेम नेम से आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो वैर है एक्चुअली, उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं वैर टाइप से। अगर इसको हम लेट टाइप से करना चाहें, अगर सेव करते हैं तो ये हमको एरर देगा। ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर ग्रीट ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, सो हम इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर वैर टाइप का है तो उसको हम वैर से ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो ग्रीट को हम अपडेट भी कर सकते हैं और रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। रीडिक्लेयर कैसे हुआ, वैर ग्रीट इक्वल टू एनीथिंग, जो भी आपका वैल्यू है असाइन कर दिया। अपडेट कैसे हुआ, ग्रीट करने के बाद इसमें हम न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे, न्यू वैल्यू को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जाते हैं। सो यहाँ पे न्यू वैल्यू आ गया, ये मेरा अपडेट हो गया। तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में जो है इसका मतलब यही है। आशा करता हूँ कि आपको ये वैर समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं लेट की तरफ। यहाँ पे लेट इज ब्लॉक स्कोप्ड, ये ब्लॉक स्कोप है और फंक्शन स्कोप है। लेट क्या है, ब्लॉक स्कोप भी है और फंक्शन स्कोप भी है। ये ब्लॉक स्कोप होता क्या है, और मेरा वेर ब्लॉक स्कोप क्यों नहीं है? यहाँ पे वेर ग्लोबल स्कोप है और फंक्शन स्कोप है, लेकिन ये ब्लॉक स्कोप क्यों नहीं है, ये भी देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं वेर ब्लॉक स्कोप क्यों नहीं है। चलिए चलते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड देते हैं, ब्लॉक देते हैं, और ब्लॉक देने के बाद ग्रीट यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेर ग्रीट इक्वल टू गुड इवनिंग। तो ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ब्लॉक के अंदर लॉक करते हैं इसको, अगर हम इसको ब्लॉक के अंदर लॉक करते हैं तो क्या आना चाहिए, गुड इवनिंग आना चाहिए। ब्लॉक के बाहर हम कंसोल लॉक करते हैं तो क्या आना चाहिए, हमारा गुड मॉर्निंग आना चाहिए। लेकिन वेर के केस में ऐसा नहीं होता है, वेर के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वेर क्या है, हमारा ब्लॉक स्कोप नहीं है। चलिए देखते हैं आउटपुट से। यहाँ पे दोनों केस में गुड इवनिंग आया। सो ये क्या किया, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था उसको अपडेट कर दिया, इसलिए ये क्या हुआ, ब्लॉक स्कोप नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर एक ग्रीट लिखे और इसको लॉक किए तो ये गुड इवनिंग आया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी गुड इवनिंग आया। सो इसलिए ये क्या है, ब्लॉक स्कोप नहीं है। सो इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है वेरिएबल ये जो है वो ब्लॉक स्कोप क्यों नहीं है, तो कृपया अच्छे से देख लीजिएगा आप इसको। यही हम लेट केस में करते हैं, लेट, और यहाँ पे भी हम लेट देते हैं। अभी हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें कि लेट हमारा क्या है, ब्लॉक स्कोप है। तो ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या है, चलिए इसको सेव करते हैं पहले और चलते हैं अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा फर्स्ट जो चला उसमें गुड इवनिंग आया और सेकेंड गुड मॉर्निंग आया। ये क्या हुआ, ब्लॉक स्कोप का मतलब यही होता है। यहाँ पे अगर हम गए डिबगर लगाते हैं और पता करते हैं ये ब्लॉक स्कोप कैसे है। दोनों पे डिबगर लगाए हम, लगाने के बाद हम ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक स्क्रिप्ट में जब हम लेट से किसी चीज को रीडिक्लेयर करते हैं और कौन से, तो वो मेरा स्क्रिप्ट के अंदर जाता है, वो ग्लोबल के अंदर नहीं जाता है। ये ग्लोबल है, बट ये कब है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाता है। जो भी मेरा वेरिएबल अगर वो स्क्रिप्ट के अंदर आता है, वो तभी यूज कर सकते हैं जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाता है। ये अभी अनडिफाइन है, अभी ये मेरा लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी बन गया है स्क्रिप्ट के अंदर। ये मेरा मेमोरी ग्लोबल के अंदर नहीं बना है, ये मेरा स्क्रिप्ट के अंदर बना है, और हम यहाँ पे अनडिफाइन देखते हैं। अगर हम इसको चलिए नेक्स्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आप देखिए ग्रीट में गुड मॉर्निंग आ गया है, बट यहाँ ब्लॉक के अंदर देखिए एक और ग्रीट, दूसरा मेमोरी है जो ब्लॉक के अंदर है। इसलिए हमारा जो लेट है और कॉन्स्ट है ये ब्लॉक स्कोप है। यहाँ पे मेमोरी बना ग्रीट ब्लॉक के अंदर, जब मेरा कोड ब्लॉक के अंदर गया तो एक मेमोरी बना ग्रीट ब्लॉक के अंदर,
इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो तो यहाँ पे देखिए अभी गुड इवनिंग असाइन हो गया, ठीक है। इन वैर के केस में क्या हो रहा था, ये वैल्यू अपडेट कर दे रहा था, इसलिए वैर मेरा क्या है, ब्लॉक स्कोप नहीं है। और लेट मेरा क्या है, ब्लॉक स्कोप है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक नया मेमोरी क्रिएट कर रहा है ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे मेरा गुड इवनिंग आ गया। सी अभी हम कंसोल में देखते हैं अपने, हम पास करते हैं इसको, मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और गुड इवनिंग आ गया यहाँ पे लाइन नंबर 5। और नेक्स्ट मेरा लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुआ और गुड मॉर्निंग आ गया। सो होप आई थिंक आप समझ गए होंगे ये ब्लॉक स्कोप होता क्या है और वैर जो है वो ब्लॉक स्कोप क्यों नहीं है। सेम कॉन्स्ट के साथ भी होता है, ठीक है, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट के बीच, वो देखेंगे। सेम थिंग कॉन्स्ट के भी साथ होता है। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट डालते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट डालते हैं तो सेम मेमोरी बनेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे सेव करते हैं इसको, हम जाते हैं अपने ब्राउजर में, रिफ्रेश करते हैं। सी डिबगर मैंने यहाँ पे भी डाला था और लाइन नंबर 4 पे भी डाला था। चलिए देखते हैं। सी यहाँ पे स्क्रिप्ट में ग्रीट आया और अनडिफाइंड है, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट किए तो क्या हुआ, यहाँ देखिए ग्रीट के अंदर गुड मॉर्निंग आ गया। और सी अब जब ब्लॉक में मेरा गया एग्जीक्यूशन तो अभी ग्रिड के अंदर क्या आ गया, गुड इवनिंग। सो यहाँ पे दो मेमोरी बना मेरा, एक ब्लॉक के अंदर एक स्क्रिप्ट के अंदर। सो ये कॉन्स्ट भी क्या है, हमारा ब्लॉक स्कोप है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेट और कॉन्स्ट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है और ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, आगे देखते हैं। आई थिंक लेट समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे यूज होता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, चलते हैं कोड में देखते हैं। जो मेरा लेट होता है इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ग्रीट इक्वल टू रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये मेरे को एरर थ्रो करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। डिबगर हटाते हैं यहाँ से, ब्राउजर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स एरर थ्रो किया, बोल रहा है कि आइडेंटिफायर जो ग्रीट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ग्रीट इक्वल टू गुड इवनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर चलते हैं ब्राउजर में, सिर्फ देखें यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। वेयर के केस में क्या होता था कि वेयर को हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन लेट केस में क्या है, लेट को हम एक बार डिक्लेयर कर दिए सो उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं सिर्फ। आई थिंक ये समझ में आ गया। सो पहले हम देख लेते हैं क्या फंक्शन इन वेयर केस में। फंक्शन के अंदर अगर वेरिएबल डालते हैं, अगर उसका टाइप, उस वेरिएबल का टाइप वेर होता है तो वो लोकली स्कोप्ड है। और सेम थिंग इसके साथ भी होता है, अगर लेट हो या कॉन्स्ट हो, वो अगर फंक्शन के अंदर है तो वो लोकली है, वो फंक्शन स्कोप्ड है। सो उसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आई मीन लेट, कॉन्स्ट और वेर ये तीनों फंक्शन स्कोप्ड होते हैं, ठीक है, या लोकली स्कोप्ड होते हैं। बट लेट और कॉन्स्ट सिर्फ ब्लॉक स्कोप होते हैं, लेकिन वेरिएबल नहीं होता है। सो यहाँ पे लेट एंड कॉन्स्ट सिर्फ ब्लॉक स्कोप होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे बता रहा है लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड, वो देख चुके हैं हम। लेट को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि लेट ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग है तो ग्रीटिंग गुड इवनिंग कर सकते हैं, बट उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेट ग्रीटिंग इक्वल टू गुड मॉर्निंग है और लेट ग्रीटिंग इक्वल टू गुड इवनिंग नहीं कर सकते, ये मेरे को एरर शुरू करेगा। वो भी देख चुके हैं कौन सा एरर, सिंटेक्स एरर। मेरा जो आइडेंटिफायर हो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। चलिए अब कॉन्स्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, कॉन्स्ट मीन्स कॉन्स्टेंट होता है। आप एक बार डिक्लेयर कर दिए कॉन्स्ट को तो आप उसको रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और उसको अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम कॉन्स्ट और सी यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, तो ये हमको एरर थ्रो कर रहा है। अगर हम ब्राउजर में जाएं और देखें तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, वही सेम थिंग, ग्रीट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। सो जो लेट के साथ एरर थ्रो कर रहा था वो मेरा कॉन्स्ट के भी साथ करता है। लेकिन हम लेट के केस में क्या हो रहा था, लेट के केस में क्या हो रहा था, हम इसको अपडेट कर सकते थे, ग्रीट लिख के अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हम कॉन्स्ट के केस में नहीं कर सकते। अगर हम जाते हैं ब्राउजर में, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप एरर दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि हम असाइन कर रहे हैं कॉन्स्ट वेरिएबल में कोई न्यू वैल्यू। सो ये क्या करता है, अगर वो टाइप कॉन्स्ट है तो ये कभी उस वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जहां डिक्लेयर कर रहे हैं
वहीं पे उसको इनिशियलाइज करना भी जरूरी होता है। अगर चलते हैं कोड में, अगर देखें हम यहाँ पे ग्रीट है और ग्रीट इक्वल टू यहाँ पे गुड इवनिंग लिख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये लेट के साथ पॉसिबल है। आप लेट के साथ ये चीज कर सकते हैं। सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर में, देखते हैं। सी हम लेट के साथ कर सकते हैं। पहले हम क्या किए, डिक्लेयर किए, बाद में इनिशियलाइज किए, ये चीज कर सकते हैं हम, लेकिन ये चीज हम कॉन्स्ट के साथ में नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, उसको आपको एक ही लाइन में रीडिक्लेयर भी करना होगा और इनिशियलाइज भी करना होगा। हम क्या देखें, फंक्शन स्कोप। सो एक बार और बता देते हैं आपको, फंक्शन ग्रीटिंग, ये फंक्शन हो गया हमारा। हम ग्रीटिंग को कॉल करते हैं, यहाँ पे ग्रीटिंग को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पे भी हम जो भी लिखेंगे वो वेरिएबल लेट टाइप हो, कॉन्स्ट टाइप हो या वेर टाइप हो, वो क्या है, फंक्शन स्कोप है। सो उसको हम आउटसाइड, यहाँ पे इस ग्रिड को हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब भी एक्सेस करेंगे सो अगर ये वेरिएबल ग्लोबली अवेलेबल होगा सो तो ग्लोबल वाला वैल्यू लेगा। अदरवाइज अगर ये ग्लोबली अवेलेबल नहीं है, अगर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, सेव करते हैं, अगर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ये हमको क्या एरर थ्रो करेगा। सी ग्रिड इज नॉट डिफाइनेड शो कर रहा है, ये हमको एरर थ्रो कर रहा है, रेफरेंस एरर। ग्रिड मेरा डिफाइन नहीं है। सो आशा करता हूं आपको लेट, वेर एंड कॉन्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ये लेट, वेर एंड कॉन्स्ट है, ये इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है।